हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर। आज हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है बच्चों? से मैट्रिक्स ए दे रखी है, एफ ऑफ अल्फा दे रखा है, क्या कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। तो अपने को क्या फाइंड करना है? यहाँ पे ए इनवर्स निकालना है और साथ में क्या प्रूव करना है कि भाई ए इनवर्स ए किसके बराबर होता है? I3 के। और ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस अल्फा। ऐसे ही ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, ये अपन ने कल भी किया था, क्या था ना क्वेश्चन में, समझ गए? तो यहाँ भी ये इसका मतलब क्या है, ये क्या है, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए है, समझ गए? अपने से आव यू ए दे रखा है, ये अपने को यहाँ पे ए इनवर्स ज्ञात करना है और साथ में ये कुछ प्रूव करने है, वो करना है। ठीक है, तो करिए शुरू। सबसे पहले अपन क्या निकालना है? ए इनवर्स के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ ए। करिए शुरू। तो देखो बच्चों, देखो अपने क्या दे रखा है, गिवन मैट्रिक्स ए। क्या दे रखे अपने बच्चों? ये दे रखा है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। ठीक है बच्चों, निम्न में ये लिखोगे दिया गया आयु ए बराबर ये। यहाँ तक समझ में आ गई? उसके बाद अपन क्या निकाल देते इसके लिए? इसका डिटरमिनेंट भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, इसका सार्वत्रिक मान निकाल ले। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना जाएगा यहाँ से? निकाले। तो मैं इसको R3 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, चलो R1 से कर लो क्योंकि R1 से करते आ रहे हैं ना, तो R1 से इसको एक्सपेंड कर लो। क्या जाएगा? कैसे निकाल देते? कोस अल्फा, है ना, किसकी मल्टीप्लाई? इसकी मल्टीप्लाई से। क्या जाएगा यहाँ पे? कोस अल्फा, है ना, और माइनस 0। यहाँ पे देखो बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन अल्फा। क्या करेंगे? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या जाएगा यहाँ पे? साइन अल्फा आ जाएगा और माइनस में क्या आएगा? 0। और देखो बच्चों लास्ट में क्या है? 0 किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? लास्ट में 0 ही आएगा ना। तो ये अपना क्या आ गया यहाँ पे? कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और अब अपने को पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। समझ गए यहाँ तक? ठीक है बच्चों, अपने पास डिटरमिनेंट आ गया। क्या आ गया? इसका सार्वत्रिक मान कितना आ गया? 1 आ गया। उसके बाद इसकी क्या निकालेंगे अपन? एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या निकालना पड़ेगा? इसके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। लिख दें यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, आयु ए के सेकंड, चलो लिख देता हूं आयु ए के सेकंड। निकाले। क्या क्या होता था अपने पास? A11, है ना, किसके बराबर आएगा बच्चों? देखो -1 की पावर तो 2, 1 + 1 कितना होगा? 2। निकालो। देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दें। क्या आएगा यहाँ पे? कोस अल्फा आएगा -0। क्या जाएगा यहाँ पे? कोस अल्फा आ जाएगा ना। 0 मैंने लिखा ही नहीं, तो ये कितना जाएगा अपने पास? ये आ गया कोस अल्फा ही आ गया ना, प्लस हो जाएगा ये। अब क्या निकालेंगे? A12 निकालो बच्चों। तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 3। अब देखो 12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ दो। तो क्या बचेगा हमारे पास? कोस अल्फा साइन अल्फा 0 0 1, यही बचेंगे ना। पहली रो छोड़नी है और दूसरा कॉलम छोड़ना है, तो कितना आएगा यहाँ पे? साइन अल्फा -0। तो यहाँ पे मैं साइन अल्फा लिख दूं सीधा। ठीक है बच्चों, अब देखो -1 का क्यूब कितना होता है? माइनस ही आएगा क्योंकि 3 आ रहा है यहाँ पे, और ये साइन कितना हो जाएगा? ये माइनस का साइन अल्फा। समझ गए? अब क्या निकालेंगे? A13। अच्छा A13 देखो यहाँ पे क्या जाएगा? -1 की पावर 4, है ना, 1 + 3 कितना हो गया? 4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो। देखो 0 -0 क्या आ गया? 0 ही आ गया। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0 ही आ गया। समझ गए बच्चों? अब क्या निकालेंगे अपन?
A21 निकालो भाई, A21 निकालो, क्या आएगा -1 की पावर 2 + 1 3 हो गया। अब कौन सी है सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, दूसरी पंक्ति ये हो गई और पहला स्तंभ ये हो गया, ये आ गया अपने पास। क्या आ गया यहाँ पे देखो माइनस का साइन अल्फा, ये अल्फा है बच्चों 2 नहीं है, तो क्या जाएगा माइनस का साइन अल्फा। ठीक है बच्चों, और ये किसके बराबर जाए देखो -1 की पावर 3 है तो माइनस ही आएगा, और एक माइनस ये हो जाएगा प्लस का साइन अल्फा। समझ गए। अब क्या निकालेंगे अपन A22, तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दिया। देखो कोस अल्फा 0 0 1, देखो कितना आ गया यहाँ पे कोस अल्फा -0, क्या जाएगा यहाँ पे कोस अल्फा, है ना। तो ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों अपने पास -1 की पावर 4 है, मतलब प्लस ही आएगा, किसके बराबर आ जाएगा ये कोस अल्फा। अब क्या निकालेंगे A23, तो -1 की पावर तो 5, 2 3 कितना होगा 5, दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचेगा देखो दूसरी रो, है ना, और ये तो कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा 0 0, देखो 0 करेंगे तो 0 और 0 0, तो 0 ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बच्चों किसके बराबर आ गया ये अपना आ गया 0। समझ गए यहाँ तक। अब क्या निकालेंगे अपन यहाँ पे निकालो, अब क्या निकालेंगे यहाँ पे A31 -1 की पावर 4, 31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो हो गई और ये फर्स्ट कॉलम हो गया, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 ही आएगा, किसके बराबर आ गया ये 0 के बराबर आ गया। A32 निकालो बच्चों, A32 निकालो, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो कोस अल्फा -0, ये आएगा ना, मिस्टेक कर दिया अपने बच्चों, क्या देखो क्या करना था अपने को यहाँ पे थर्ड रो, है ना, और सेकंड कॉलम छोड़ना था, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो हाँ ये तो 0 ठीक है। 32 देखो थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ना है अपने को, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये भी क्या आएगा 0 ही आएगा, -1 की पावर 5, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया 0 ही आ गया, कितना आ गया ये 0। अब क्या निकालेंगे A33 -1 की पावर कितनी 6, 33 निकालो बच्चों, कितना आएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, देखो कोस स्क्वायर और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मेरे पास यहाँ पे आएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है बच्चों, और देखो ये तो प्लस ही हो जाएगा, और यहाँ पे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है अपने पास 1। यहाँ तक बताओ बच्चों, सारा सब कुछ समझ में आ गया नहीं आ गया। ठीक है, अपन ने क्या निकाल लिया यहाँ पे सेकंड को फैक्टर निकाल लिया। अब इनसे जो मैट्रिक्स बने उसको क्या नाम दे देंगे सी, तो लेट देखो बच्चों सी दे दो बी दे दो, मर्जी है तुम्हारी, मैं यहाँ पे सी नाम दे रखा हूँ, जो तुम्हारे एग्जाम्पल दे रखे हैं बी दे रखा है, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नाम दे सकते हैं मान ले। तो सी अपने पास क्या जाएगी यहाँ से सी मैट्रिक्स, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे उसके अंदर, क्या क्या आएंगे कोस अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा 0, फिर आएगा साइन अल्फा, फिर आएगा कोस अल्फा, फिर 0, ये अल्फा है 2 नहीं है, फिर आएगा 0 0 और 1। समझ में आई नहीं आई बात? ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया अपने पास बी सी आ गया। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब अपने को क्या निकालना है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा इसका ट्रांसपोज, यहाँ पे कर रहा हूं मैं, अपने क्या निकालना है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, जो अपने पास सी मैट्रिक्स दे रखी है ना, इसका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दो। इसका ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा बच्चों, रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में,
पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। करो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, ठीक है, साइन अल्फा फिर कोस अल्फा 0, ठीक है, और 0 0 1, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। यहां तक बच्चों समझ में आ गया। अपने को निकालना क्या था, ए इनवर्स। ए इनवर्स किसके बराबर होता था अपना, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का डिटरमिनेंट, ए का सारणिक मान। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था अपने पास, 1 आया था, है ना। 1 तो डिवाइड में लिखो, मत लिखो, सीधा लिख दो ये। तो ए इनवर्स कितना आ गया अपने पास, कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। समझ गए बच्चों, ये अपने पास क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। यहां तक समझ में आ गया। देखो दोबारा रिपीट करवा रहा हूं, मैट्रिक्स दे रखी थी, लिख लिया जो दे रखी थी, सारणिक मान डिटरमिनेंट निकाल लिया, ठीक है। फर्स्ट रो से क्या आ गया अपने पास, 1 आ गया। उसके बाद क्या निकाल लिया अपन ने, ए के कोफैक्टर निकाल लिया, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए अपने किसकी जरूरत पड़ती है, कोफैक्टर की, सेकंड की। ये निकालना आता है अपने को, a11 a12 a13 a21 22 23 31 32 और 33 निकाल लिए। कैसे निकालते हैं भाई, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, जो बच जाएगा वही लिख लेंगे। ये सम में लिखना है, ये -1 की पावर जो यहाँ पे सम है इन दोनों का, वो लिखना है, ठीक है। कर लिए। उसको क्या नाम दे दिया, जो सेकंड से जो मैट्रिक्स बनी उसको क्या नाम दे दिया अपन ने, सी। कुछ भी नाम दे सकते हो, मर्जी है। देखिए भाई यहाँ पे एडजॉइंट क्या करते थे, जो यहाँ पे जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनी उसका क्या करना था, ट्रांसपोज कर दिया। आपने पता भाई ए इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का डिटरमिनेंट। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब अपन ये जो 4 कंडीशन है ना, ये प्रूव करेंगे। करें, अपने पास ए इनवर्स आ गया, ठीक है, एडजॉइंट भी आ गया और डिटरमिनेंट भी आ गया, सारणिक मान भी आ गया। तो करें। अब देखो बच्चों इसकी फर्स्ट कंडीशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ढंग से कर लेना। देखो बच्चों फर्स्ट कंडीशन में क्या प्रूव करना है अपने को, ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल टू I3। I3 का मतलब समझते हो ना, I3 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 1 0 0 0 1, इसके बराबर शो करना है अपने, ठीक है। तो ए इनवर्स अपना कितना है लिख लो। तो मैं कर रहा हूँ सॉल्व इसको, इसी कौन साइड की चल रहा हूँ मैं, LHS, ठीक है। चलो ए इनवर्स कितना है अपने पास, ए इनवर्स है अपने पास कोस अल्फा, ठीक है, माइनस का साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1, ठीक है बच्चों। और ए कितना है अपने पास, ए है, ये है ही अपने पास, क्या दे रखा है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। समझ गए यहाँ पे, ठीक है। इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करनी है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अपन मैट्रिक्स में, रो टू कॉलम। तो करो, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोस को किससे करेंगे, क्या आएगा अपने पास, कोस स्क्वायर अल्फा आएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस में ना, और प्लस 0। अब सेकंड कॉलम से करो फर्स्ट रो, इसको क्या आएगा, माइनस का, यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है बच्चों। और अब इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस 0, ठीक है। अब किससे करेंगे, थर्ड कॉलम से। थर्ड में देखो 0 0 और 0, ठीक है बच्चों, क्या आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैट्रिक्स में करके क्लोज कर दी। अब देखो फर्स्ट रो का काम खत्म, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से करो, क्या आएगा, माइनस का
साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस 0। ठीक है, अब सेकंड से करेंगे तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस प्लस का ही क्या जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 0 को 0 से करेंगे तो 0। अब थर्ड से करो, थर्ड देखो 0 0 और 0 क्या जाएगा, यहाँ पे भी 0 प्लस 0 प्लस 0। समझ गए। अब इसकी बारी है, देखो क्या आएगा 0 0 और 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। इससे भी करो, इससे भी क्या आएगा हमारे पास 0 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ पे देखो थर्ड रो और इसका थर्ड कॉलम 0 0 और 1, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 0 प्लस 0 प्लस 1। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो देखो बच्चों, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होता है अपने पास 1, लिख दिया मैंने 1। देखो ये दोनों सेम है नहीं है, कट गए, क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 0 है ही। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, यहाँ पे प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा, कैंसिल, क्या बच गया 0। यहाँ पे देखो ये दोनों मिला क्या होता है 1, और 1 प्लस 0 क्या होता है अपने पास 1 ही होता है। यहाँ पे क्या है 0 है, 0 0 और ये 1। ठीक है, जो प्रूव करा तो वही आ गया नहीं आ गया। और ये अपने पास किसकी वैल्यू होती है, और ये अपने किसके बराबर होता है I3 के बराबर होता है। समझ में आया नहीं आया। देखो दोबारा से ए इनवर्स डॉट ए किसके बराबर प्रूव करना है अपने को I3 के। ए इनवर्स अपने निकाल लिया था, और यहाँ पे ये अपने पास क्या आ गया ए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स में, और रो इनटू कॉलम। तो इस रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से कर दिया। ठीक है, लिख दिया यहाँ पे रो में ही। फिर अपन ने क्या किया, इस वाली सेकंड रो को इस कॉलम से, इस कॉलम से, इस कॉलम से लिख दिया, जो कैंसिल हो उनको कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास किसके बराबर आ गए I3 के बराबर। समझ गए बच्चों। अब सेकंड कंडीशन देखो, देखो सेकंड कंडीशन में क्या, सॉरी हाँ सेकंड कंडीशन में क्या प्रूव करना है अपने को, क्या दे रखा है ए इनवर्स किसके बराबर प्रूव करना है, एफ ऑफ माइनस अल्फा के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, समझ गए। अब देखो बच्चों, अपने पास ए इनवर्स तो कितना था, सीधा है कहाँ ए इनवर्स, ये रहा। मैं यहाँ पे एफ ऑफ अल्फा की बात करता हूँ। एफ ऑफ अल्फा या ए किसके बराबर दे रखा था अपने से, एफ ऑफ अल्फा तो किसके बराबर है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1, यही दे रखा है ना मैट्रिक्स, जो ए अपने पास वही है। एक चीज देखना बच्चों, यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे माइनस करूंगा तो यहाँ पे जहाँ पे भी अल्फा है उसका भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई, समझ गए। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जहाँ पे भी अल्फा है उसकी जगह क्या लगाना है तुम्हें, माइनस अल्फा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे ये आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करूंगा तो जहाँ जहाँ भी अल्फा है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो एफ ओ मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे माइनस अल्फा, तो जहाँ पे भी अल्फा है उसके क्या लगा दो, सिर्फ माइनस साइन लगा दो, क्या जाएगा यहाँ पे कोस माइनस अल्फा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे माइनस साइन माइनस अल्फा 0 0 क्या लगाए, नहीं साइन माइनस अल्फा कोस माइनस अल्फा 0 0 0 और 1। यहाँ तक बच्चों समझ में आया नहीं आया, आगे सब की तरफ क्या किया है, यहाँ पे अल्फा था तो सीधा लिख रखा था, अगर यहाँ पे माइनस अल्फा लिखेंगे तो सिर्फ अल्फा की क्या रख दिया, माइनस अल्फा। समझ में आई नहीं बात। अच्छा एक चीज देखो बच्चों, आपने ट्रिग्नोमेट्री पर रखा है साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता था, माइनस का साइन थीटा, और कोस माइनस थीटा किसके बराबर होता था, प्लस के कोस थीटा के बराबर होता था। ये कंडीशन ध्यान रखना, समझ गए। वही चीज यहाँ पे लगाएंगे तो अपने पास क्या जाएगा, यहाँ पे ये देखो कोस माइनस अल्फा मतलब कोस माइनस थीटा किसके बराबर होगा, प्लस के कोस थीटा के बराबर। क्या जाएगा हमारे पास, थीटा की जगह है यहाँ पे अल्फा, तो प्लस का कोस अल्फा आ गया। ठीक है बच्चों, माइनस ये क्या है, साइन माइनस अल्फा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह है यहाँ पे अल्फा, एक माइनस आगे है, एक माइनस ही होगा, माइनस माइनस का हो जाएगा यहाँ पे प्लस, क्या जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा 0 है ही। ये किसके बराबर आएगा बच्चों,
कोई माइनस नहीं है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा। ये कंडीशन ध्यान रखना बस। ये क्या हो जाएगा प्लस का कोस अल्फा 0 0 0 1। और देखो बच्चों ये अपने किसकी वैल्यू अपने पास ए इनवर्स की वैल्यू है या नहीं है। देखो ये है इनवर्स अपने पास। मैं कह सकता हूँ कि एफ ऑफ माइनस अल्फा किसके बराबर होगा ए इनवर्स। तो सेकंड कंडीशन भी होगी अपनी। थर्ड कंडीशन देखो थर्ड कंडीशन बच्चों खुद करनी है। देखो यहाँ पे ए को किससे मल्टीप्लाई करनी है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ये रहा अपने पास जैसे मैंने की ना मल्टीप्लाई वो किसके बराबर आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना था सारणिक मान कितना था अपने पास 1 I3 1 लिख के बताया था क्या था 1 0 0 0 1 1 सॉरी 0 0 1 0 1 0 और 0 0 1 ये अपने पास I3 थी। फिर ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है आपस में तीनों क्या जाएंगे बराबर आ जाएंगे। तो ये खुद करना नहीं आए तो बता देना समझ गए क्योंकि अपन ऐसा क्वेश्चन एक कर चुके हैं पहले। बाकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देखो मैं लिख रहा हूँ थर्ड कंडीशन में क्या है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए की वैल्यू कितनी है अपने पास ठीक है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 ठीक है बच्चों साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है सेम ही है। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है अपने पास ये कहीं आ रहा है पता लगा रहा है ये रहा क्या है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। सॉरी मिस्टेक कर दी यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आएगा माइनस यही एडजॉइंट ऑफ ए ठीक है बच्चों समझ गए यहाँ तक। अब देखो ये अपने पास एक तरीके से a इंटू ए इनवर्स हो गया है ना जो अभी थोड़ी देर पहले मल्टीप्लाई किया इसको मल्टीप्लाई करते अपने पास क्या आएगा यहाँ पे I3 ही आएगा करके लिख रहा ठीक है। उल्टा करेंगे तो भी क्या आएगा I3 और इसको क्या लिख सकते हैं कुछ भी नहीं है तो 1 तो होता ही है तो 1 जगह लिख देंगे अपन डिटरमिनेंट ऑफ ए और I3 ठीक है। ऐसे जब उल्टा करेंगे एडजॉइंट ऑफ ये आगे आ जाएगा ये पीछे आ जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई अपने कर चुके हैं ए इनवर्स डॉट ए है ना क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए और ए इनवर्स दोनों क्या है बराबर है। समझ गए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 आराम से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो अपने इसको मैट्रिक्स ए दे रखी है क्या 1/9 ठीक है। अपने को क्या शो करना है कि भाई ए इनवर्स किसके बराबर आना चाहिए ए ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए ठीक है बच्चों। कोई आओ ए दे रखा है अपने को सिद्ध करना है कि ए इनवर्स किसके बराबर है ए ट्रांसपोज के। तो करें बच्चों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो देखो इसको कैसे करेंगे करें। तो बच्चों a इज इक्वल टू 1/9 b मान लेता हूं मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया मैंने इसको b का नाम दे दिया समझ गए बच्चों। यहाँ पे क्या है 9 क्योंकि अपने पास यहाँ पे क्या आ गया 1/9 आ गया तो अपन इसके इनवर्स निकालते टाइम अपने को दिक्कत आएगी समझ गए। तो अपन ने क्या कर लिया इस 1/9 को मैंने यहीं पे ही रख लिया समझ गए। अगर 1/9 लेके करेंगे तो भी हो तो जाएगा लेकिन बड़ा हो जाएगा काफी। इस 9 को अपन को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा काफी झंझट सा हो जाएगा इसलिए मैंने इसको क्या नाम दे दिया यहाँ पे इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया मैंने क्या बी नाम दे दिया ठीक है। अपन ए इनवर्स कैसे निकालेंगे यहाँ से अपने पास जो ए इनवर्स आएगा ना वो क्या हो जाएगा 1/9 बी का इनवर्स हो जाएगा है ना। अच्छा 9 का अगर इनवर्स करूं मैं 1/9 की पावर -1 का मतलब क्या होता है 9 ही होता है ना। तो यहाँ पे अपने पास ये क्या आएगा 9b इनवर्स इसका मतलब यही है ठीक है। ए इनवर्स किस बराबर आएगा 9b इनवर्स। तो अपने को सिर्फ क्या करना है यहाँ पे b इनवर्स की वैल्यू निकालनी है और 9 से मल्टीप्लाई करना है वो अपने पास किस वैल्यू हो जाएगी ए इनवर्स की समझ गए ठीक है। तो करें शुरू भाई। तो मैं b क्या हो गया अपने पास मान लेते हैं यहाँ पे लेट b इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास भाई -8 4 1 1 4 -8 4 7 4 ठीक है बच्चों बात समझ में आ गई। मैट्रिक्स हो गई मानना b ये मान लिया मैट्रिक्स ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं इसके कोफैक्टर निकालेंगे
लिख दिया यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया, बी आयु बी के सेकंड, आयु बी के सेकंड लिख लोगे तो निकाले। उसमें क्या मानते थे, ए वन वन कैपिटल, तो यहाँ पे बी है तो बी मान लो, आ जाएगा बी वन वन, क्या आएगा माइनस वन की पावर, निकालेंगे वैसे ही पर नाम क्या कर दिया, बी कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बी है तो बी कर दिया, ए था तो यहाँ पे ए कर दिया, समझ गए। तो माइनस वन का स्क्वायर हो गया, वही काम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, तो ये 4 बच गए। तो कितना जाएगा 16 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 16 और प्लस 56, समझ गया कैसे है। ठीक है बच्चों, सोल्व करो इसको, कितना जाएगा ये, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 16 और 56 कितने हो गए अपने पास 12 और ये 6 और 1 7, 72 हो गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, बी 1 2 माइनस 1 की पावर तो 3 बच्चों, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, तो 4 चौक 16 माइनस 7, 16 माइनस 7। ठीक है बच्चों, देखो माइनस को 1 का क्यूब है तो माइनस ही आएगा, और 16 में 7 जाएंगे तो 9, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 9। समझ गए नहीं समझे। अब क्या निकालेंगे, बी 1 3 निकालो, क्या आएगी माइनस 1 की पावर 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, तो माइनस का 8 चौक 32 है ना, और माइनस का 4। ठीक है बच्चों, अब देखो ये माइनस 1 की पावर 4 आ रही, मतलब प्लस हो गया, और ये 32 और 4 कितने हो गए 36, किसके माइनस के, समझ गए। अब क्या निकालेंगे अपन, b 2 1, तो माइनस 1 की पावर तो 3, और 2 1 का मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना जाएगा 4 और माइनस माइनस माइनस, देखो ये माइनस और एक माइनस आगे आता है ना, तो माइनस माइनस का हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो 8 चौक 32, तो 4 प्लस 32, 4 प्लस 32, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये तो माइनस ही आएगा है ना, माइनस उनके क्यों क्या होता है माइनस, ये कितना हो जाएगा 36। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और b 2 2 मतलब माइनस 1 की पावर तो 4 है ना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, 8 चौक 32 और माइनस 4, वो हो जाएगा 8 चौक 32 और माइनस का ही 4, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये तो प्लस ही हो जाएगा, तो माइनस का कितना आ गया यहाँ पे भी 36 ही आ गया। समझ में आया नहीं आया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, b 2 3, तो माइनस 1 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया। ठीक है बच्चों, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 64 प्लस के और माइनस 1, 64 माइनस 1, यहाँ क्या आ गया माइनस का 63। समझ गए माइनस का क्यों आया, कि यहाँ पे क्या आ गया माइनस, यहाँ तो प्लस के बचेंगे लेकिन माइनस 1 की पावर 5 है तो माइनस बचेगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, b 3 1, तो माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो 7 माइनस 16, 7 माइनस 16, तो क्या जाएगा बच्चों, ये तो प्लस का ही हो जाएगा, 7 में से 16 जाएंगे माइनस के, तो माइनस के 9। ठीक है, अब क्या निकालेंगे अपन, b 3 2 निकालेंगे, माइनस 1 की पावर 5, इसका मतलब क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 56 माइनस के और माइनस के 16, माइनस के 56 और माइनस के 16। ठीक है बच्चों, देखो कितने हो जाएंगे 56 और 16 72, और ये माइनस के 72 और माइनस आगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 72, और b 3 3 बच्चों वो किसके बराबर आएगा अपने पास, b 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तो 8 चौक 32 और माइनस का 4, माइनस 1 की पावर तो 6, माइनस का 32 और माइनस का ही 4। ठीक है बच्चों, ये क्या जाएगा अपने पास, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस का क्या आ गया यहाँ पे 36। बात समझ में आई नहीं आई यहाँ तक, आगे बच्चों समझ में, ठीक है यहाँ तक।
अब देखो बच्चों, अपने पास सी नाम दे देंगे जो बी से बन के कोफैक्टर से बन के जो मैट्रिक्स आएगी। मान लेते हैं अपन यहाँ पे लेट सी नाम दे दे उसको। सी मैट्रिक्स क्या जाएगी जो इन कोफैक्टर से मिलके बनेगी। तो बना दो भाई, क्या क्या है उसमें, क्या क्या है बच्चों। देखो अपने पास 72, ठीक है, माइनस का 9, माइनस 36, ठीक है, माइनस का 36, माइनस 36 और माइनस का 63, माइनस का 9, 72 और माइनस का 36। समझ में आया नहीं आया? ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये अपने पास आ गई, समझ गए यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक ये तो अपना क्या आ गया, सी मैट कोफैक्टर वाली जो मैट्रिक्स बनाई वो आ गई। अपने क्या निकालेंगे अपने पास, तो बी लेके चल रहे हैं, तो जब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, अगर बी है तो क्या निकालेंगे यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी, एड जो आएगा वो आ जाएगा सी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो सी का ट्रांसपोज निकाल दो, ये सी है, इसका ट्रांसपोज करना है, तो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी। निकालो बच्चों, क्या आएगा, सी का ट्रांसपोज। अच्छा, इससे पहले चलो बाद में देख लेंगे क्या है यहाँ सी का ट्रांसपोज, मतलब रो को कॉलम में चेंज करना है। तो क्या जाएगा 72 माइनस 9 माइनस 36, ठीक है, फिर माइनस का 36 माइनस 36, ठीक है, माइनस का 63, फिर माइनस 9 72 और माइनस का 36। समझ गए बच्चों यहाँ तक? ठीक है। अच्छा आगे देखो, जो ये थी मैट्रिक्स, इसका क्या करते हैं अपन ने, ट्रांसपोज। अब देखो बच्चों यहीं पे मैट्रिक्स के अंदर अपन एक चीज और होती थी, क्या, एडजॉइंट ऑफ बी। इन सब में से देखो मैट्रिक्स में अपन कॉमन ले सकते हैं, तो इन सब में से देखो 9 कॉमन आ रहा है, तो मैं माइनस का 9 बाहर ले लूँ। तो मैंने माइनस का 9 क्या ले लिया, बाहर ले लिया। ठीक बच्चों, तो क्या रह जाएगा अपने पास यहाँ पे 8, है ना, माइनस का 8, साइन चेंज हो जाएंगे ना, ये प्लस के, जो माइनस के हो प्लस के, जो प्लस के हो माइनस के, तो 1 4, है ना, और यहाँ पे 4 4 और क्या 7 और 1 माइनस 8 और 4, ये आ गया। अब अपने को देखो बच्चों, अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। बी इनवर्स निकालने के लिए अपने किसकी जरूरत पड़ेगी, बी के डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ेगी ना, वो अपने निकालना भूल गई। तो बी का डिटरमिनेंट निकाल लें। बी का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे अपन, माइनस का 8, है ना, फर्स्ट रोज छोड़ देंगे तो कितना 16 प्लस 36 सॉरी 56, ठीक है। फिर क्या जाएगा माइनस का 1, फिर कितना आ जाएगा अपने पास 16 माइनस का 7, 16 माइनस 7, फिर प्लस 4, क्या आएगा यहाँ पे 32 और माइनस का 4, माइनस का ही 32 और माइनस का ही 4। इसको सोल्व कर लो बच्चों, कितना है ये, माइनस का 8 मल्टीप्लाई 72, है ना, और माइनस का 9 और माइनस 4 इंटू 36 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ये 8 दूनी 16, 56 और 1 57, माइनस का माइनस के 9 और माइनस के 144, ये बच्चा हो जाएगा माइनस का 729। यहाँ तक बताओ बच्चों, समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, अपन ने क्या निकाल लिया यहाँ पे बी का सारणिक मान, एडजॉइंट ऑफ बी भी आ गया, बी का सारणिक मान भी आ गया। बी इनवर्स निकाल सकते हैं अपन यहाँ से, तो हमारे पास बी इनवर्स किसके बराबर आएगा बच्चों, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन में बी का डिटरमिनेंट, बी का सारणिक मान। देखो एडजॉइंट ऑफ बी कितना था बच्चों अपने पास, पहले इसको देखो मैं, बी का कितना था 1 अपॉन माइनस का 7 to 9, ठीक है। और ये कितना है अपने पास एडजॉइंट, एडजॉइंट अपना माइनस का 9 मल्टीप्लाई
ये माइनस का 8 4 1 1 4 माइनस का 8 4 7 4। बताओ बच्चों समझ में आया नहीं आया? यहाँ तक आ गया? देखो माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 81। तो बी इनवर्स हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया 1/81 को मैं क्या लिखता हूँ 9 का स्क्वायर, कितना आ गया माइनस का 8 4 1 1 4 माइनस 8 4 7 4। यहाँ तक बताओ बच्चों समझ में आया नहीं आया? ठीक है, एक बार रिपीट करो तो यहाँ तक अपने पास ये दे रखी थी मैट्रिक्स, इसमें 1/9 आगे आ गया, तो अपने क्या किया जो अंदर वाला था ना उसको बी का नाम दे दिया। समझ गए यहाँ तक? अपने पास मेरे को ये इनवर्स निकालना था, अगर मैं दोनों साइड इनवर्स लूँ तो इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा हो जाएगा, बी का तो बी इनवर्स हो गया, लेकिन 1/9 इनवर्स क्या हो जाएगा 9b इनवर्स। समझ गए यहाँ तक? ठीक है बच्चों, तो अपन ने इसको क्या माना था? अंदर वाले को b, तो b मान लिया, इसके मैंने क्या निकाल लिए? कोफैक्टर निकाल लिए, सारे निकाल लिए। जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनी उसको क्या नाम दे दिया? c। ठीक है, अपने क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ b निकालना है। एडजॉइंट ऑफ b के लिए क्या कर दिया? इसका c का ट्रांसपोज कर दिया, c का ट्रांसपोज। यहाँ पे अपने पास क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ b आ गया। समझ गए यहाँ तक? उसके बाद क्या कर दिया मैंने? पूरी मैट्रिक्स में देखो 9 माइनस का 9 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 9 मैंने बाहर ले लिया। समझ गए? अब अपने को इनवर्स निकालना है, बी इनवर्स के लिए अपने किसकी जरूरत पड़ेगी? बी के डिटरमिनेंट की। तो ये बी था, इसका मैंने डिटरमिनेंट निकाल लिया, कितना आ गया? माइनस का 7 2 9। तो बी इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन में डी का डिटरमिनेंट, रख दी वैल्यू, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से कट कितना आ गया? यहाँ पे 81। ये अपने पास क्या आ गया? बी इनवर्स। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, इसको रफ कर दो। अब बच्चों देखो, अपने को ए इनवर्स निकालना है, अपने पास ए इनवर्स किसके बराबर था? 9 है ना, बी इनवर्स। तो 9 बी इनवर्स कितना अपने पास? ये रख दो वैल्यू, 1 कितना है? 9 का स्क्वायर, और क्या है? माइनस का 8 4 1 1 4 माइनस 8, ठीक है, 4 7 4। समझ गए बच्चों यहाँ तक? ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया अपने पास? ये 1/9 माइनस 8 1 4 4 4 7 1 माइनस 8 4। ये अपने पास क्या आ गया? ए इनवर्स। अपने को शो क्या करना था? एक का ट्रांसपोज, एक का ट्रांसपोज निकाल लो भाई। एक का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा? यहाँ से ट्रांसपोज कर दो, क्या आएगा? 1/9 बी का ट्रांसपोज। ये आएगा नहीं आएगा? आएगा, कर दो। देखो बच्चों, बी का ट्रांसपोज कितना आएगा अपने पास? बी का ट्रांसपोज कहाँ निकाला अपन ने? जो एडजॉइंट आया था वही क्या था अपने पास? बी का ट्रांसपोज था, है ना? तो बी का ट्रांसपोज देखो कहाँ है? ये रख दिया ना। ये अपने पास अपन ने इसी को क्या मानना था? इसी को क्या माना था बच्चों अपन ने? बी माना था नहीं माना था? कर दो 1/9, इस बी का ट्रांसपोज करो। बी का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा? माइनस का 8 4 1 है ना, 1 4 माइनस 8, ठीक है, और 4 7 4। समझ में आया नहीं आया? देखो बच्चों, ए इनवर्स किसके बराबर आ गया अपने पास? 9 बी इनवर्स, ठीक है ना? तो बी इनवर्स अपने निकाल लिया। यहाँ पे क्या था अपने पास? ये सारा क्या था अपने पास? ये बी इनवर्स था सारा, रख दी वैल्यू, 9 से मल्टीप्लाई करें। स्टार्टिंग में बताया था अपने पास, ठीक है, करके क्या आ गया? 1/9 सेम आ गया। ये अपने पास क्या आ गया? ए इनवर्स। अब देखो बच्चों, अपने क्या निकालना था? ए का ट्रांसपोज निकालना था। ए का ट्रांसपोज निकालेंगे अपन, तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा अपने पास? यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे, इसका ट्रांसपोज, पूरे का भी क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज कर दिया। बी का ट्रांसपोज, बी क्या मानना था अपन ने? ये बी मानना था। इसका ट्रांसपोज मतलब जो रो है इसको कॉलम में चेंज करना है, जो कॉलम उसको रो में चेंज करना है, ठीक है? समझ गए? चेंज कर दिया। अब देखो दोनों बराबर है नहीं है? दोनों क्या है? बराबर है। तो अपने पास ए इनवर्स किसके बराबर आ गया? एक के ट्रांसपोज। समझ गए? देख लेना बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा है, ठीक है, स्टेप टू स्टेप चलना है। तो